दीदी हमको पैसों का मदद चाहिए। मदद चाहिए? क्यों भाई, यहाँ पेड़ लगाए क्या? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है जमाना कौन सा आ गया। अब भिखारी के दरवाजे पर आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। कोई पैसे वैसे नहीं, निकल जाए चल। दीदी हम भिखारी नहीं है, बस मजबूर है, बिहार से आए हैं, हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए। अबे तू पागल हो गया है क्या? या मैं तुझे पागल दिख रही हूँ जो तेरे को 2 लाख रुपए दूंगी? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और दोबारा मेरा दरवाजा खटखटाइए मत, निकल जाए यहाँ से। आपके पति जानते हैं, सनी नाम है ना उनका, वो जानते हैं मुझे। मेरा नाम अनिल है, बिहार से आया हूँ उनसे मिलने के लिए। पैसों की मदद चाहिए, वो कहाँ है, उनसे बात करा दीजिए हमारा। जानता है सनी को? चल ठीक है, मैं फोन करती हूँ, 1 सेकंड रुक जा। ज्योति का फोन। हाँ ज्योति बोलो। हेलो सनी, यार कोई भिखारी आया है, कह रहा है कि तुम्हें जानता है। अनिल नाम बता रहा है अपना। हाँ मैं जानता हूँ उनको। तुम एक काम करो, उनको बिठाओ, चाय नाश्ता पूछो, मैं भी आता हूँ। इसको मैं इसको अंदर क्यों बिठाऊं? कैसे से कपड़े पहन के आया है यार? ज्योति यार तुम जानती नहीं हो कि कौन है वो। मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो प्लीज। प्लीज बिठाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, मैं निकलता हूँ ऑफिस से। चलो ठीक है, बैठा रही हूँ। ये आज कैसे छोड़ो यार, चलते हैं। आजा अंदर। जी 1 सेकंड, गंदी चप्पलें ना बाहर ही खोल के आई। आजा। जी ओए 1 सेकंड, क्या हो रही है? सोफे पे बैठ रहे हो? अपनी औकात के हिसाब से ना जमीन पे बैठ जाओ। ये मेरा सोफा ना बहुत ही महंगा है और अपने गंदे कपड़ों से मेरे सोफे को गंदा करना चाहते हो तुम? नीचे बैठना, समझ में आ रही है? जी समझ। कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। दीदी वो गला सूख रहा है, बहुत दूर से आया ना, प्यास लगी है, पानी पिला देंगी आप? पानी पीना है? ग्लास लाया क्या अपना? नहीं लाया ना, तो चुप रह। तो जैसे को मैं अपने घर के ग्लास में पानी पिलाऊंगी, गंदा करूंगी क्या अपना ग्लास? पानी कहाँ से आ गए मुंह उठाकर, सनी भी ना पता नहीं। जी समझ गई। भैया बैठी ना, खड़ी क्यों? बैठी, अरे बैठी बैठी। हाँ और भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? अरे ज्योति तुम खड़ी क्या हो यार, पानी लेके आओ ना भैया के लिए, तब से पानी भी नहीं दिया तुमने। जाओ। नहीं भैया, पानी नहीं चाहिए, प्यास नहीं लगी है, ठीक है। वो क्या भैया इतनी दूर से हैं, आपको प्यास नहीं लगी है? चलिए ठीक है। ज्योति एक काम करो, भैया के लिए बढ़िया सी कड़क चाय बना के लाओ। जाओ। नहीं भैया, चाय भी नहीं चाहिए, वो कुछ बात करने आया था आपसे, बहुत जरूरी था। अरे लेकिन अरे क्या हो गया यार, कब से चाय पानी लगा रखा है तुमने? तो बात करने आए ना, क्या पता कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है उनको, सुन लो ना एक बार उनकी, ले आऊंगी बाद में चाय पानी। हाँ शायद हो सकता है कि बात जरूरी हो। बताइए भैया क्या बात करनी है आपको? भैया वो हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कैंसर हो गया उनको, पैसों की जरूरत है भैया। डॉक्टर के पास ले गया था तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे 5 लाख रुपया लगेगा। 3 लाख रुपया का इंतजाम कर लिए, वो पुश्तैनी जमीन थी उसे बेचकर। 2 लाख रुपया हो नहीं पा रहा है भैया। अपने दोस्त यार रिश्तेदार सबसे मांग लिया, वो हमारे गांव में जमींदार भी लोग हैं, उनसे भी मांग लिया, कोई मदद नहीं कर रहा है हमारा। भैया आप उस समय बोले थे कि मदद की जब भी जरूरत पड़े तो आना, आस लगा के आए भैया। अगर मदद कर देंगे ना तो हमारी माँ ठीक हो जाएगी। उसके बाद भैया आप जो बोलेंगे वो, पर हमारी मदद कर दीजिए भैया। अगर आज हमारी मदद कर देंगे ना तो मेरे सर से माँ का साया फटने से बच जाएगा भैया। हाथ जोड़कर विनती है आपसे। 2 लाख रुपए भैया चिंता मत करिए, हम आपका पैसा चुका देंगे। हम काम करते हैं, आपको बताए थे ना, पाई पैसा चुका देंगे भैया। आप मदद कर दीजिए, आखिरी उम्मीद है, बस मदद कर दीजिए आप। बैठिए, मैं 2 मिनट आता हूँ। रुक जाओ यहीं पे, ये पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? उस इंसान को मदद की जरूरत है, उसकी माँ की तबीयत खराब है यार। अरे तो कोई भी आएगा तो तुम उसको पैसे दे दोगे क्या? हाथ धो गई है यार, हालत देखिए उसकी, जैसे गंदे से कपड़े पहन के आए। तुम जानते भी हो कैसे? आराम से बोलो, बाहर बैठा है वो इंसान।
और तुम कुछ नहीं जानती उसके बारे में। तुम्हें याद है एक बार मैं राजस्थान में फंस गया था? अब कहाँ हुआ भैया, तबीयत पानी ठीक है? अब आइए आइए यहाँ पर बैठिए। कहाँ से आए हैं भैया? दिल्ली आने। अच्छा ये पीजिए, पानी पीजिए। भैया कोई दिक्कत है? ऐसी हालत आपकी कैसे हो गई? दरअसल भैया यहाँ दिल्ली से अपना पेपर देने आया था, उसमें किसी ने बैग चुरा लिया, उसी में फोन पर सब था। तब से भटक रहा हूँ भैया। आजकल फ्रॉड इतना बढ़ गया है कि कोई मेरी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से गर्मी, पानी पीने तक के पैसे नहीं है भैया। इतना परेशान हो गया हूं ना सुबह से। ऐसा मैं जानता हूँ भैया। ओ, सच में आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। आप सुबह से कुछ खाए हैं भैया? कुछ नहीं खाया भैया। भूख लगी है तो भैया ये खाना खाइए, आप लीजिए खाइए खाना। अरे नहीं नहीं भैया, ये आपका खाना है, आप ही खाइए। आप क्या खाएंगे फिर? भैया कैसी बात कर रहे हैं? खाना आपका या मेरा नहीं होता, खाना खाना होता है। जिसको जरूरत होती है वो खाता है। अभी आपको भूख लगी है ना, आपको जरूरत है ना, आप पेट भर के खाइए। लीजिए पकड़िए, और ये चम्मच भी खाइए भैया, आराम से खाइए, खाइए आराम से। समझ नहीं आ रहा भैया, पेपर भी छूट गया, अब घर जाने तक के पैसे नहीं है। कहने को तो कपड़े ठीक ठाक है मेरे, लेकिन घर कैसे पहुंचूंगा? पहले सोचा कि पुलिस चौकी चला जाता हूं, लेकिन पुलिस चौकी वालों को तो आप जानते हैं, सारे के सारे पैसे खाऊ होते हैं। जब तक उनको पैसा ना खिलाओ कोई मदद नहीं करता। किसी का नंबर भी याद नहीं है मुझे तो घर में, कि किसी को फोन करके किसी के फोन पे पैसे मंगा लूं। पता नहीं क्या होगा भैया। भैया दिल्ली शहर जाने में कितना पैसा लगेगा आपको? 1070 रुपए की टिकट कराई थी भैया बस की, इतने की होगी कम से कम। 1070, 1500। भैया ये 1500 रुपया आप रख लीजिए और आराम से दिल्ली शहर जाइए। भैया ये पैसे नहीं ले सकता मैं आपसे। मैं जानता भी नहीं हूँ आपको, और मुझे पता भी नहीं कि मैं शहर में कभी लौटूंगा भी या नहीं। मैं ये पैसे लौटा भी नहीं पाऊंगा। आप मेरी ऐसे मदद मत कीजिए, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। भैया आप रख लीजिए, इंसानियत के नाते आपको पैसा दे रहा हूँ। आपको जरूरत है ना, घर जाना है ना, रखिए भैया। आप ये सब छोड़िए भैया। आपको पता है हम भी ज्यादा अमीर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पर हाँ यहाँ पर काम करते हैं, 9000 की तनख्वाह मिलती है। आज ही तनख्वाह मिलेगी, आराम से 9000 में अपना गुजारा कर लेंगे भैया। हम समझ चुके हैं कि मेरे पास आपको भगवान ने भेजा होगा। मेरे पास पैसे थे, भगवान को लगा होगा इसको मदद की जरूरत है तो मेरे पास भेज दिए होंगे। तो ऐसा मौका मैं छोड़ थोड़ी सकता हूँ। भगवान सब देख रहे होंगे, मुझे बहुत सारा पैसा दे देंगे, पर अभी आपको पैसे की जरूरत है। आप लीजिए और जाइए, शहर जाइए। आपके पास कुछ पेपर या पेन होगा साथ में? हाँ पर दीजिए दीजिए दीजिए। अगर जरूरत हो तो ये भी रख लीजिए आप। नहीं नहीं, ये सब रखने की जरूरत नहीं है। कहाँ कर रहे हैं भैया? कुछ लिख रहे हैं कहाँ? पीछे भी ये क्या है? देखिए भैया, मुश्किल वक्त कभी बता के नहीं आता है, और जिस हिसाब से आज आपने मेरी मदद की है ना, मैं कभी चाहूंगा भी नहीं कि आपका मुश्किल वक्त है, लेकिन कभी भी आपके साथ कुछ गलत होता और ये दुनिया वाले आपका साथ छोड़ देना, तो इसमें मेरा मोबाइल नंबर और मेरे घर का एड्रेस है। आप बिना झिझक के मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। परिवार से बहुत अच्छा हूँ भैया, आप देखिएगा। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सोचूंगा कि आप जो आज इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर कर रहे हैं,
मैंने उतार दिया। समझ रहा हूँ भैया, आप एहसान उतारना चाहते हैं, यही ना। खैर कोई बात नहीं, अब लिख कर ये दे दिए हमें, तो अगर जरूरत हो तो हम आ जाएंगे। खैर अभी ये सब बात करने की कोई जरूरत नहीं है, आप निकलिए, आपको लेट हो रहा होगा ना, बीवी बच्चे वो इंतजार कर रहे होंगे। जाइए भैया। ये खा के चला जाऊँ, भूख लग रही है बहुत। कैसी बात कर रहे हैं भैया, खा लीजिए, आप ही का खाना है, खाइए, आराम से खाइए। लीजिए भैया, पूरे 2.5 लाख है। अब चाहिए और हमारी माँ का इलाज कराइए। माँ की और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। मैं कल ऑफिस का सारा काम निपटा के परसों तक गांव आ जाऊंगा। अब बस ये पैसे पकड़िए और माँ का इलाज कराइए। भैया मुझे बस 2 लाख ही चाहिए, लालची इंसान नहीं हूँ। 50,000 आप रख लीजिए। लालच की बात ही नहीं है भैया, अस्पताल की बात है। इलाज में कब 2 से 2.5 लाख हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये पैसे रखिए और परेशान मत होइए आप बिल्कुल। देखिए छोटी छोटी चीजों के लिए आप वापस तो नहीं आएंगे ना मेरे पास, इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ। माँ के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भी, और ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। उस माँ के हाथ का खाना खाया था मैंने, कैसे बोल सकता हूँ। आपके अकेले की माँ नहीं है, मेरी भी माँ है। और रही बात अपने पराये की, तो हमारा रिश्ता तो उसी दिन बन गया था जिस दिन आपने मेरी मदद की थी। तो पैसे पकड़िए, मेरी माँ का इलाज कराइए आप। लीजिए पकड़िए भैया, और ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। एक बेटा अपनी माँ के इलाज के लिए दे रहा है, और माँ के इलाज के लिए उधार तो दूंगा नहीं अपने भाई को। पकड़िए इसको। ये पैसे आप नहीं लेंगे भैया? बिल्कुल नहीं लूंगा भैया। मेरी माँ का इलाज करा लीजिए, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, बस इतना ही चाहता हूँ मैं आपसे, समझे आप। तो ये एहसान वाली बात दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल। जी भैया। भैया आजकल कोई अपना भी इतना नहीं करता, पर आप पराये होकर भी मुझे 2.5 लाख रुपए दे। सच में आपको देखकर लग रहा है कि इस दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है। खैर भैया, मेरे जीवन में तो कोई नहीं है, बस एक माँ है। आप मेरे बड़े भैया बनेंगे क्या? आपका साथ चाहिए जिंदगी भर, पैसे नहीं चाहिए, बस आपसे अपनेपन वाला रिश्ता चाहिए। भैया हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरे बड़े भाई का फर्ज निभाइए। सिर्फ भैया ही चाहिए क्या आपको? भाभी नहीं चाहिए? देखिए अभी जाने में मैंने बहुत कुछ बोल दिया, नादानी समझ के माफ कर देना। मीन करके कुछ नहीं कहा था, वो बस गुस्से में थी इसीलिए। बाकी आज के बाद ना, ये आपके भाई है ना, तो मैं आपकी भाभी हूँ। ये घर आप ही का है, जब भी आपको कोई भी जरूरत हो ना, अब तब आ जाना। बाकी माफ कर देना। वो कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है हमको।